एक ऐसा क्षण जो इतिहास में बहुत ही कम बार आता है, जहां हम किसी पुराने को छोड़ किसी नए की ओर बढ़ जाते हैं। एक बार फिर हो जाओ तैयार, होगा कुछ धमाकेदार। हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, मैथ, रीजनिंग की बेहतर तैयारी के लिए लगातार देखना ना भूलें। विवेक सर की एक लाइन है, यूं ही नहीं मिलती मंजिल, राही को जर्जर तपाना पड़ता है। किसी ने चिड़िया से पूछा, इतना सुंदर घोंसला कैसे बना, तो बोली, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। हेलो साथियों, कैसे हो आप? आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं लव सिंह आपका अपने YouTube चैनल टारगेट जॉब में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि SSC GD में कैसे ऑनलाइन एग्ज़ाम देते हैं और एग्ज़ाम सेंटर में क्या करें, क्या गलतियां ना करें। तो इसके लिए आपको डिटेल से मैं जानकारी देना चाहता हूं। तो आइए जानकारी को ध्यान से सुनिएगा और उसका पालन ज़रूर करिएगा। तो आप लोगों को बताना चाहता हूं कि पेपर में कैसे रहें तैयार, अपने आप को कैसे तैयार करें। तो कुछ चीज़ें बताना चाहता हूं आपको कि जब पेपर का टाइम आ चुका है, अब पेपर चल ही रहे हैं, तो अंतिम समय में अपनी पढ़ाई छोड़ें नहीं, लेकिन आप बिल्कुल शॉर्ट करके पढ़ें ताकि हमको चीज़ें जो हैं अच्छी तरीके से याद हो सकें। उसके बाद अच्छे से याद करें जितना हो सके, जो महत्वपूर्ण है उन्हीं को पढ़ें। अपने आप को ज़्यादा प्रेशर ना दें, अपने आप को ज़्यादा प्रेशर ना दें। परीक्षा के अंतिम समय में कुछ नया ना पढ़ें, जो तैयार है केवल उसी का रिवीजन करते रहें। जब आप लोग जाते हैं परीक्षा हॉल में तो क्या करते हैं कि तनाव ज़्यादा ले लेते हैं। तनाव लेने से क्या होगा? तनाव लेने से हमारा संतुलन, आत्म संतुलन जो होता है वो ख़राब हो जाता है, जिसके कारण हमें आते हुए क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने आप को तनावपूर्ण नहीं रखना चाहिए, ठीक है। ऐसा समझना चाहिए कि हमसे बेहतर किसी की तैयारी नहीं है। जितना ज़्यादा आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आप उतना अच्छा करोगे। यदि एग्ज़ाम सेंटर में आप हड़बड़ी में हैं, पता चला आपका सर चक्कर खाने लगा, तो फिर आप आते हुए प्रश्न को भी गलत कर बैठते हैं। जो आपको आता है उसको हमें गलत नहीं करना है, वहाँ पर ओवर एक्साइटमेंट ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहे। जब आप लोग एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे तो आपके सामने आपके कंप्यूटर पे कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा खुल के, जिसमें आपको लॉगिन के लिए ऑप्शन दिया रहेगा। सबसे पहले आपको यूज़र नेम टाइप करना होगा, जो आपका यूज़र नेम होगा। फिर उसके बाद इसी में आपका पासवर्ड होगा। जो आप एडमिट कार्ड ले जाते हो उसमें आपका रोल नंबर दिया रहेगा। और फिर उसके बाद जैसे ही आप लॉगिन हो जाओगे, उसके बाद यहाँ पर आपकी फ़ोटो आने लगेगी। यहाँ पर आपकी क्या आने लगेगी? फ़ोटो आने लगेगी। ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना। फिर आप जैसे ही लॉगिन हो जाते हो, लॉगिन के बटन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिया गया है इंस्ट्रक्शन, किस लैंग्वेज में आप पढ़ना चाहते हो। फिर उसके बाद आप अपनी लैंग्वेज चूज करिएगा, जो आपकी लैंग्वेज हो। हिंदी हो तो हिंदी, और इंग्लिश माध्यम हो तो इंग्लिश। तो मैं हिंदी चूज कर लेता हूँ। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। फिर इसके बाद आपके पास आ जाएंगे, जो आपका इंस्ट्रक्शन होगा वो दिया रहेगा। इसमें लिखा है चूज योर डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज। आप जो लैंग्वेज में पेपर देना चाहते हैं और पेपर एग्ज़ाम हॉल में प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहीं से आप चुन लीजिएगा। यदि आप इंग्लिश माध्यम चुनेंगे तो आपको इंग्लिश में एग्ज़ाम देना होगा। यदि आप हिंदी माध्यम चुनोगे तो आपको हिंदी में पेपर मिल जाएगा। तो मैं सबसे पहले हिंदी माध्यम में चुन लेता हूँ। फिर उसके बाद इस पर टिक कर देना है। आप लोगों को ध्यान रखना है, मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पे जो दिया गया है चूज योर लैंग्वेज डिफ़ॉल्ट, सॉरी रुकिए 2 मिनट। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पे लिखा हुआ चूज योर डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज, तो यहाँ पे आपको जिस भाषा में आप देना चाहें पेपर,
उसी भाषा को आप चूज करिएगा। हिंदी में तो हिंदी, इंग्लिश में देना चाहें तो इंग्लिश को चूज करिएगा। फिर उसके बाद आपको करना क्या है, नॉर्मल सा, फिर उसके बाद यहाँ पर एक टिक कर देना है, टिक कर देना है। टिक करने के बाद फिर उसके बाद नीचे जाओगे, देखो इसमें लिखा है मैंने निर्देश पढ़ लिया है, मैंने निर्देश पढ़ लिया है और समझ लिया है। मुझे आवंटित दिए गए कंप्यूटर हार्डवेयर उचित कार्यशील स्थिति में है। मैं घोषणा करता हूं कि मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ आदि जैसी कृषि प्रतिबंधित मोबाइल गैजेट को नहीं पहनने, न रखने, परीक्षा हाल में निषिद्ध सामग्री नहीं ले रहा हूं। मैं मानता हूं कि निर्देशों का पालन करने के मामले में मैं इस टेस्ट और या अनुशासनात्मक कार्यवाही से वंचित होने के लिए उत्तरदायी होऊंगा। फिर इसके बाद जब आप यहाँ पर चूज कर लोगे, जैसे ही आप चूज कर लोगे, फिर इसके बाद आ जाएगा आई एम रेडी टू बिगेन। यहाँ पर लिखा हुआ है आई एम रेडी टू बिगेन। फिर आप इस पर नॉर्मल से क्लिक करेंगे तो आपका अब एक इंटरफेस खुल जाएगा, प्रोसेसिंग होगा। फिर उसके बाद आपका पेपर आ जाएगा। पेपर कुछ इस प्रकार होगा, देख लेते हैं। जैसे आप हिंदी चूज करोगे, फिर उसके पास आपके बाद इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अगर इस तरह दिया रहेगा फिल्म में तो होगा आप अभी तक प्रश्न नहीं पाए हैं। यदि आपके पास इस तरह हो जाएगा तो आपने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। अगर रेड कलर का आ जाए तो इसका मतलब आपने उत्तर नहीं दिया है। यदि ग्रीन कलर हो जाएगा कंप्यूटर में तो आप प्रश्न का उत्तर दे चुके हैं। ये इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़ लें। फिर उसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या लिखा हुआ है, प्रश्नों का उत्तर देना, प्रश्नों का उत्तर देना, इसमें ज़रूर ध्यान दीजिएगा। जैसा कि आप लोगों को पता है बहुविकल्पी आपका पेपर होगा, तो अपना उत्तर चुनने के लिए विकल्प बटनों में से किसी एक पर क्लिक करिए। माउस के कर्सर से आप किसी पर भी एक, जो 4 विकल्प होंगे, 4 विकल्प में किसी में एक में आपको टैप करना होगा। फिर उसके बाद आप ध्यान दीजिए कि आपको सेव एंड नेक्स्ट के क्लिक, सेव एंड नेक्स्ट जहाँ पर लिखा हो वहाँ पर क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। यदि आप, एक और चीज़ लिखा होता है मार्क फॉर रिन्यू एंड नेक्स्ट, यदि आप मार्क फॉर रिन्यू कर देते हैं तो इसको आप दोबारा अटेम्प्ट कर सकते हैं। यदि आपने मार्क फॉर रिन्यू कर दिया है तो इसका मतलब है आप इसको दोबारा आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसमें करने के बाद आपकी गिनती हो जाती है, क्वेश्चन की गिनती आपकी हो जाती है कि आप मार्क ऑफ रिन्यू करने में आपका क्वेश्चन वो सेव रहता है। यदि बात आप बाद में आप नहीं करते हैं तो क्वेश्चन आपका हो जाता है। फिर उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर दिएगा। फिर उसके बाद जब प्रोसीड करोगे तो प्रोसीड होने के बाद क्या हो जाएगा, देखते हैं। आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा जैसा इसमें लिखा हुआ है। इधर समय दिया होगा आपका। फिर उसके बाद आपकी जो सब्जेक्ट होंगे वो दिए रहेंगे। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर पुश का वहाँ पर ऑप्शन नहीं होगा, आपको डायरेक्ट सबमिट का ऑप्शन दिखाया जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिखाई देगा, सबमिट का। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद माइनस मार्किंग हो गई है, ये चीज़ आप याद करिएगा, माइनस मार्किंग अब दे दी गई है। यदि आप गलत क्वेश्चन करते हैं तो आपका 0.25 नंबर कट जाएगा। जैसे आप यहाँ पे हिंदी में चाहते हैं तो आप हिंदी माध्यम, और इंग्लिश में चाहते हैं तो यहाँ पर इंग्लिश माध्यम में आप बदल सकते हैं क्वेश्चन को। यहाँ से आप जो चाहे उस क्वेश्चन में डायरेक्ट जा सकते हैं। चाहे तो आप हिंदी पहले कर सकते हैं तो हिंदी में क्लिक कीजिए। यदि आप रीजनिंग करना चाहते हो तो रीजनिंग आप जो चूज करोगे। जैसे आपको मैथ आती है ज़्यादा तो सबसे पहले मैथ को, यदि आपको हिंदी आती है तो सबसे पहले हिंदी को चूज करिएगा। हिंदी में जैसे आ गया है ये प्रश्न, इसको देखिए। अब आप लोगों के सामने नीचे ये कुछ इंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहे होंगे, जैसे बैक हो गया, जैसे आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा होगा बैक। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। बैक, बैक के बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट के बाद दिया है मार्क एंड नेक्स्ट। फिर उसके बाद दिया है क्लियर एक्सपोंस। फिर इसके बाद यहाँ पर कुछ इंटरफेस है, रुकिए 1 मिनट, इसको ज़रा ऊपर कर देता हूँ। ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा सेव एंड नेक्स्ट। तो आप जैसे ही क्लिक कर दोगे, जैसे हमको आंसर, आप गद्यांश पढ़ोगे पहले, सबसे पहले इसमें आंसर 4 का पूछा है। यहाँ देखिएगा, गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान 4 के लिए प्रयुक्त विकल्प क्या होगा। तो इस गद्यांश में 4 विकल्प कहाँ, ये इसको पहले पैराग्राफ को पढ़ लेना। यह काम
उसने इतना भारी समझा है कि उसका सारा भार सारे, अब इसमें से आपको क्या सही लगता, मनुष्यों, जानवरों, विद्वानों, वैज्ञानिकों को बांट दिया गया है। तो इसमें काहे का लगता है। तो आप जब इस पैराग्राफ को पूरे को पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगी कहाँ की बात हो रही है। तो उसी में आपको यहाँ पर क्लिक करके, जैसे हमने मनुष्यों को किया, तो इसमें क्लिक करके आप सेव एंड नेक्स्ट में कर देंगे। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट में करेंगे आपका अगला क्वेश्चन चालू हो जाएगा। एंड नेक्स्ट में कर दो। जैसे हमने इस क्वेश्चन में व्यवहार लगाया, व्यवहार में क्लिक किया, विश्व में व्यवहार की ही प्रधानता है, तो इसमें मार्क एंड नेक्स्ट करोगे तो इसका मतलब ये क्वेश्चन आपका काउंट होगा। यदि गलत है तो गलत नंबर यानी कि माइनस मार्किंग है तो आपका नंबर कट जाएगी, यदि सही होगा तो सही हो जाएगा। ये चीज़ विशेष ध्यान रखिए। अब जैसे इसमें दिया है, निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अब कौन सी वर्तनी शुद्ध है, तो इसमें जो आप चूज करोगे, निरीक्षण, आपके सामने ऐसे ही ऑप्शन आएंगे, निरीक्षण हो गया, फिर उसके बाद फिजूल हो गया, संग्रहित हो गया, कृत्य हो गया, जिसमें आप चयन कर दोगे। जैसे निरीक्षण में आप क्लिक करोगे, फिर उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर दोगे, तो ये आपका क्वेश्चन सही हो जाता है। बस इतनी जानकारियाँ बतानी थी। आपको वीडियो कैसा लगा? यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।